श्री राधे राधे श्याम श्री राधे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धि दे
गोपाल कृष्णाय नमः, राधा कृष्णाभ्यां नमः, भगवते व्यासाय नमः, सुखदेवाय नमः। संपूज्य श्रीमद्भागवत महापुराण के षष्ठम दिवस की कथा कुछ ही क्षणों के पश्चात भाव में जाके श्री धाम वृंदावन जाके गिरिराज जी का पूजन किया था हमने। गिरिराज पहुंच सब गए थे, पूरे मन से गए थे सब गिरिराज जी महाराज की पूजा करने। गिरिराज
इसलिए गिरिराज बाबा आगे चलकर इसका हो सकता हो गिरिराज बाबा में कृपा हो जाएगी, श्रीमद् भागवत हो सकता हो गिरिराज बाबा कभी ना कभी सुन ले। गिरिराज बाबा ऐसे हैं, उनको कोई नहीं भाव का भूखा है वो करूँगी, जैसे ये है वैसे वो है गिरिराज जी। हम ज़्यादा समय लेते नहीं हुए, क्योंकि पहले हम अपनी कुछ चर्चा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु की कृपा आप सभी आकर जन समुदाय का प्रेम, सहयोग और शुभ आशीष इस दास को प्राप्त होगा। ये सब में उपस्थित परम पिता परमेश्वर को इस दास का राधे श्याम और सबको प्रणाम।
भागवत को 5 दिनों तक भरपूर आनंद प्राप्त किया। ऐसा लग नहीं रहा है आज ऐसा लग रहा है कि पहला दिवस है। हमको भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, गोविंद ने हमें महसूस नहीं होने दिया। आज उसने ऐसे अभी और चलेगी, हमें ऐसा महसूस नहीं लगने दिया गोविंद ने हमारे। आज प्रारंभ का ही दिन है और आज सबको हमारे अंदर भी कहलवाने वाला वही परमात्मा विराजमान है और आपके अंदर भी वही गोविंद विराजमान है जो सुन रहा है और सत्य श्रवण करवा रहा है, वही परमात्मा बुलवाता है। हम तो बोल भी नहीं सकते क्योंकि भागवत जी भी 7 वर्ष की और भगवान भी 7 वर्ष के थे, इसलिए भागवत श्रीमद् भागवत भी साप्ताहिक भागवत है। कल समय रात के समय हम यहाँ से गए और शाम को हमको याद ऐसा लगा नहीं, अभी हमें ऐसा लगा, हमने हमारे पिताश्री और माताश्री से कहा कि अभी और समय है, अभी तो बहुत समय है। प्रथम ही दिन हम गया है, अभी तो और दिन है। हमारा गोविंद हमें महसूस नहीं होने देता है कि कब तुमने क्या कह दिया, उसके ऊपर निर्भर होकर चलते हैं हमारे गोविंद पे। वह जो भी करता है वह हमारा कार्य सब सफल वही करता है। क्योंकि ज्यादा समय लेते नहीं हुए, समय कम है और आज रुक्मणी विवाह भी करना है। तो रुक्मणी ये ब्रजवास है, दार में कुछ कारो लग रहा है। तो एक सखी ने और बोला, दार में कारो ना है, सारी दार कारी है। एक रूप से ये पूज भी रहे और एक रूप से पूजा भी कर रहे, ये कैसे संभव हो सकता है? उनका तो अनेक रूप है हमारे गोविंद के, एक रूप में नहीं है, वह अनेकों रूप में विराजमान है। यहाँ भी आज वह उपस्थित है हमारे सामने, यहाँ बैठे हुए हैं, वह दिखते नहीं है, अदृश्य है। तो अब सब पूछे सखाएं, सखा पूछने लगे, क्यों रे कन्हैया, तेरो कितने जन्म से भूखो है, तेरो देवता गिरिराज बाबा कितने जन्म को भूखो है, जो कुछ हमें छोड़े हो काहे नहीं? तो कहा कि सखाओ चिंता ना करो, बात से ज्यादा खा भी देगो और बात से ज्यादा छोड़ भी देगो गिरिराज बाबा है। सो है हमारा भोग प्रदान देवता है गिरिराज बाबा भी। जैसे गोविंद है, आप तुलसी का पत्ता दे देते हैं वो स्वीकार लेते हैं, ऐसे गिरिराज बाबा भी वैसे ही है, भोग प्रदान देवता है वो किसी चीज का भूखा नहीं है, वो तो भरपेट है। प्रेम मिल गया वही पेट भरा गया उनका। अब इंद्र को पता लग गई कन्हैया कहने से इन लोगों ने मेरी पूजा छोड़कर ये चले गए, मेरी पूजा करी नहीं। अब देखो आप बताओ, जो बिना कर्म के बैठे बैठे खाना चाहे उसको कोई देगा क्या पैसा? नहीं देगा ना। आप कहीं भी कोई भी जाए, यदि नौकरी ना करे, बिगर कर्म किए कोई भी फल नहीं देता, तो भगवान कहाँ से दे देगा? भगवान ने मना कर दी, इंद्र को आ गया क्रोध। इंद्र ने मेघों का आदेश दिया, सांबर मेघों को कहा, जाओ ब्रज का पूरा नामो निशान मिटा दो। जब आदेश दिया है ब्रज का नामो निशान मिटा दो, तू सब कन्हैया के पास आए, कन्हैया आज तो ऐसा ऐसा है। तो कहा अपन ने जिन गिरिराज बाबा का पूजा किया है उनकी शरण में चलना चाहिए हमें। क्यों? वही हमारी रक्षा करेंगे। क्यों वो किसी के उसमें भटक रहे हो? किसी के में भटकना नहीं चाहिए। जो आपकी रक्षा करेगा उसकी शरण में जाएंगे कि नहीं? आप लोग सब जाएंगे ना। ऐसे ही ब्रजवासी सब चल दिए। तो ब्रजवासी भगवान गिरिराज की शरण में गए। आइए
गिरिराज बाबा की शरण में पहुंच सजाओ घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजाओ घर को गुलशन सा, सजाओ घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। ओ सजा दो सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए लगे कुटिया बिगड़ से लगे
पूरे मन से हम गिरिराज जी की शरण में गए और प्रभु राम और गिरिराज जी अलग नहीं है, एक है वह परमात्मा। परमात्मा एक ही है, एक ही तत्व है। राम कृष्ण अलग नहीं है, मगर उनका जन्म एक ही उससे अवतार लिया। एक बार राम अवतार लिया, एक बार कृष्ण वर्ण में अवतार लिया था। दोनों में उनने उद्धार ही किया है, वो दोनों अलग अवतार नहीं माने जाते। अब भगवान ने खेल खेल में ऐसा कुकुर मुंदर की तरह गिरिराज जी को अपनी चिंगली उंगली पे धारण कर लिया। जैसे ही पर्वत धारण करके रखे, कनिष्का उंगली धारण करी तो बोलिए गिरिराज धरण की जय। देखो गिरिराज बाबा सबकी रक्षा करते हैं। गिरिराज बाबा किसी से सब जाओगे जिस भाव से मन से भाव पूरी करता है गिरिराज बाबा हमारा। लक्ष्य जन होने पाए, कदम मिला कर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। यहाँ कहा जाता है कि गिरिराज महाराज कहना चाह रहे हैं कि आज नहीं मिली इस कार्य में सफलता तो तुम्हें उस कार्य में कल सफलता प्राप्त करवा दूंगा। गिरिराज बाबा को तो आप जो भाव से दोगे वह स्वीकार है। वो तो प्रेम का भूखा है, जैसा गोविंद प्रेम का भूखा वैसे ही गिरिराज भूखा प्रेम का है। उसे किसी चीज से मतलब नहीं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन देख रहा है, बस वो जो भक्त आते हैं उस पे सब पे कृपा ही करता है। अब सब ब्रजवासी ने गोधन के साथ अपने अपने गोधन जो थे ना, कल हमने गिरिराज बाबा गोधन की पूजा करी, गिरिराज बाबा की पूजन की थी जहाँ गोधन, वो गोविंद पीठ कैसे करके खड़े होंगे जिससे सबको है ना मुख कमल का ही दर्शन प्राप्त हो रहा है। सब ब्रजवासी केवल मुख कमल का ही दर्शन कर रहे हैं गोविंद का। जितने वहां ब्रजवासी खड़े थे उसके नीचे सब चेहरे के दर्शन हो रहा है। बहुत बड़ी बात है गोविंद के चेहरे का मुख कमल, और उनका तो मुख ऐसा हंसता मुस्कुराता चेहरा। तो दर्शन ही हो रहा था उसी समय। भगवान की अवस्था केवल 7 वर्ष के थे। हमने बताया था गिरिराज वो भगवान केवल 7 वर्ष की आयु थी और 7 दिन की 7 कोस की परिक्रमा है गिरिराज जी की महाराज जी। हम तो भले 4 दिन में 8 दिन में मिल जाए और हम गिरिराज जी पहुंच जाते थे। जैसे जैसे गिरिराज जी की हाजिरी लगाते थे हम, ये समझ लीजिए। शाम को जाते थे, सुबह सुबह 5 बजे परिक्रमा पूरी हो जाती थी हमारी, और दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, जो भी चढ़ाना है हमें चढ़ाया और हमने घर की ओर प्रस्थान कर दिया। और 7 दिन, मगर ये तो कहा जाता है, हमारे सब कहते हैं कि हरि अनंत, तो हरि कथा भी अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। हरि नहीं अंत है तो हरि कथा कहाँ से अंत होगी? वो तो बहुत है, जितनी कहना चाहो उतना कहते चले जाओ। अब सब कहने लगे ब्रजवासी, कन्हैया के कुछ कन्हैया नहीं तू आता है, तो ब्रजवासी बोलने लगे। तो कन्हैया ने कहा ना टिकेगो तुमसे ब्रजवासी हो, ना ही टिकेगो ये। तो कहा कन्हैया कि तू क्या सोच रहे हो, तेने ही गिरिराज धारण कर रखे हो, हम ऐसे ही लाठ लगाए बहन का। और कहा नेक आराम कर ले। भगवान ने अपनी नेक उंगली नीचे करी, सबकी लाठी चट चट टूट गई।
बोले कन्हैया अब तो संभालियो संभालियो। गिरिराज को फिर भगवान ने फिर 7 दिन तक वैसे ही खड़े रहे, जब तक वर्षा इंद्र का खजाना नहीं खाली हो जाए, जब तक गिरिराज को धारण करे रखे। उसको गिरिराज जी को यथास्थान रखे। अब सखिया कह रही हैं कि गिरिराज जी को कन्हैया ने नहीं उठाया तो अच्छा फिर कौन ने उठायो रखो। गोपी कहे कुछ माखन को बल बढ़ायो, कुछ माखन को बल दो, और कुछ गोपन की करी सहायता, गोपन ने करी थी सहायता। और श्री राधे जी ने मतलब राधा जो माता थी इनकी, जो मतलब वो पत्नी एक प्रेमिका, जैसे गोपियां रहती थी उस तरीके से थी, वो भी प्रेमिका थी भगवान गोविंद जी की। तो उनने गिरिवर धारण रखो, तो उनकी कृपा से हमारे उनकी वजह से तूने धारण किया राधा जी ने, और आधा अंग राधा जी का था इस हिस्से में, बाएं अंग का। अब कहा आपके अंग प्रियो जी का अंग है, इसलिए हमारी प्रियो जी ने ग्रीवर धारण किया, तो आपने नहीं किया। तो कन्हैया बोले ये तो कुछ और गड़बड़ लग रहे हो, अब तो कुछ करना पड़ेगा। सब बोले, ग्वाले और गोप बोले नंद बाबा आपने इतने बड़े बड़े राक्षसन को वध नहीं करो, आपके लाला ने इतने बड़े बड़े राक्षसनों को वध कर दो। हमें लगे आपको लाला ना है, ये आपको लाला ना है, ये किसी और को लाला है। और आपने पत्थर नहीं उठा पाए 50 शेर को, जाने इतना बड़ो विशाल पर्वत गिरिराज जी को धारण कर ले हो कनिष्ठ का उंगली पे। हमें लगे जो आपको लाला ना है, ये किसी और को लाला है, सबन की रक्षा कर रहा है। और ये कह रहे हैं कि ये हमारो लाला है, किसको लाला बताओ। नंद बाबा इसे उल्टे परीक्षा ले रहे सब। तो उनको याद आया, ब्रजवासियों को याद दिलाया। गर्गाचार्य जो थे नामकरण के समय उन्होंने वो कहा था कि जैसे जैसे ये लीला करेगा वैसे वैसे इसका नाम पड़ जाएगा। अब तभी ब्रजवासी विश्वास हो गया, मेघ वापस चले गए। इंद्र ने सोचा ब्रज में चलकर देखना चाहिए क्या स्थिति। वहां तो धूल उड़ रही थी। गोविंद जहां विराजमान है वहां कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और वहां गोविंद की आज भी सानिध्यता बनी रहती है सदा। ऐसा लगता नहीं गोविंद जी आज भी वहां पे है, एक रूप से वहां विराजित है। ऐसा लगता नहीं है। जहां भी आओगे आप वृंदावन में हर वृक्षों में गोविंद की प्रतिमा दर्शन होगा। राधा जी ऐसे, राधा जी और भगवान कृष्ण ऐसे देखने को मिलेंगे आपको। वृक्षों में लताएं ऐसी हैं, वहां की लताएं, गोपियां ऐसी हैं। हमने निधि वंदन में देख के आए। उसके सामने बड़े बड़े लोग भी माथा टेक देते हैं। तो इंद्र क्या है, और वो गए इंद्र, प्रभु आपको स्वरूप विशुद्ध है और आपका तेज भी बहुत है, रजा भी बहुत है, तमो भी बहुत है, नाश करता है, माया में गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। आप जो अवतार लेते हैं तो हम जैसे अपने आप को जगदीश मान लेते। इंद्र कह रहा है, क्या कह रहा है, हम अपने आप को जगदीश मान रहे हैं। तो देखो कितना बड़ा घमंड कर लिया। इसके बाद इंद्र ने आकाश गंगा से जल लाया और अभिषेक किया। और सुरभि गाय जो थी उनके दूध से
भगवान का अभिषेक किया और जब से भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जो हम हमारे गोविंद का बार बार नाम लेते हैं, क्योंकि हमारा इष्ट बार बार हमें सुमिरन कराता रहता, मैं हूँ, मैं यहाँ विराजमान हूँ, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। जब मैं बैठा हूँ तो काहे की टेंशन, सब हम उस पर छोड़ के बैठ जाते हैं, प्रभु तू जाना। तभी तो हम नहीं डरोगे, बिल्कुल बेधड़क। गोविंद के सारा जो रहा वो भवसागर पार हो गया है। अब नंद जी ने द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत कर रहे थे। एक दिन यमुना जी में स्नान करने चले गए रात्रि के समय, और कोई वरुण भगवान के महाराज के कोई वो आ गए सैनिक, इनको पकड़ के ले गए। अब सब लोग बोले ग्वाले कि कन्हैया तेरो बाबा डूब गए हो। अरे बाप रे, कन्हैया बोले मेरो बाबा कैसे डूबेगो, चिंता मत करो मैं जा रहा हूँ। वो यमुना जी में प्रवेश किए कन्हैया, गए और वरुण लोक से गए और वरुण से बोले कि तुम्हारे सैनिकों ने मेरे बाबा को ले आए, बंदी बना लिया है। तो उनको भगवान की पूजा करी, नंद बाबा को पूजन करी और दिव्य वस्त्र दिए दोनों को। बाबा आए, निकले यमुना जी के वस्त्र पहन के, तो सब ग्वाले भेंट पकड़ लिए, उनकी धोती ये होती ना धोती, उसको पकड़ लिए, वहाँ फेंट बोलते हैं उसको, धोती को ब्रज भाषा में। उसको पकड़ लिए और बोले नंद बाबा ये दिव्य वस्त्र कहाँ से मिले आपको? तो कहा बताएं, ये कन्हैया की दूर दूर तक पहुँचे, कहाँ मालूम कहाँ के राजा ने गए, तो राजा के सैनिक में पकड़ ले गए थे। कन्हैया गया तो कन्हैया को भी दंडवत करो, और जाकी पूजा के अलावा मैं इसके पिता होने के नाते मेरी भी पूजा करी। काहे रे कन्हैया, तूने तेरे बाबा है, तेरे धाम के दर्शन करा दिए, हमें ना कराए तो ग्वाले पूछते हैं। तो कहे जासे अच्छो तो हमारो ब्रज है ग्वालो, ब्रज ही सबसे अच्छो है, वैकुंठ इतना अच्छो नहीं है, भगवान जानते थे। अब इनने कहा कन्हैया यदि तू हमें वैकुंठ के दर्शन ना कराई, तेरी और हमारी आज से कटती, दोस्ती कटती। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन करा नहीं पड़े, हो आंख बंद करो, ब्रह्मांड घाट में 6 डुबकी लगाओ। वे भी 6 डुबकी लगा रहे ब्रह्मांड घाट में जाके, आंख बंद करिए, देखा है तो धाम में देखा आपने उनके प्रभु के। अब सखा वैकुंठ में पाए और ब्रज को सब सखाओं ने कहा अरे कन्हैया कहाँ गाओ, ढूंढो इधर गाओ कन्हैया। अरे वो बैठो है, वो सिंहासन पे बैठो है, चलो चलते हैं। सब ढूंढते वहां सिंहासन पे गए तो द्वारपालों ने वहीं रोक दिया। जहाँ से अच्छा तो अपनो ब्रज है, वैकुंठ से तो भले ही जाए, कन्हैया को वहां गाली भी दे दो तो चल जाए, उठा के पटक दो तो भी चल जाए, वहां कोई कुछ नहीं कह सकता कन्हैया। हम तो चलते हैं वैकुंठ की तरफ, वैकुंठ से बोले भगवान ब्रज ही चलते हैं। फिर सबने आँख खोली तो सबने अपने अपने आप को ब्रज में ही पाया। भगवान ने उनको मन से लेके गए थे, उनको पूरी तरीके से नहीं, अंदर से लेके गए थे कि चलो चले, वैकुंठ की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही तो करा देते दर्शन। भगवान ने भी कराए, मजा ही नहीं आया उन्हें दर्शन करने को, मिलने ही नहीं देते भगवान से वैकुंठ में। वहाँ कोई मित्र नहीं, कोई सखा नहीं, कोई साथी नहीं, वहाँ तो सब बरोबर होते हैं। तो आइए अब हम रास पंचाध्याय की चर्चा होती है। शरद पूर्णिमा आई, सुंदर मल्लिका आदि के पुष्प खिल गए, कमल के सुगंध खुशबू आने लगी। भगवान ने सोचा अब रास की बड़ी इच्छा हो रही है, आज हम रास भी करेंगे, पूरे भाव के साथ नृत्य भी करेंगे रास में, आज रास भी रचाएंगे आज भगवान के साथ सब मिलके। कौन कौन रास रचाना चाहता है गोविंद के साथ हमारे?
सब तैयार हैं? तो रास करने की इच्छा से योग माया को आदेश दे दिया गया कि जाओ योग माया राधा रानी से प्रार्थना करिए। और वेणुवर्धन करने लगे। गोपी जो जो काम कर रही थी, कोई चूल्हा पे रोटी बना रही थी वैसे ही चल रही, कोई गोबर लीप रही थी वैसे ही चलती बिड़े हाथ। अब ले वेणुवर्धन सुन के सोचो, भगवान की वेणुवर्धन उस समय कितनी प्यारी होगी, मिठास थी वेणुवर्धन में। वैसे ही दौड़ी दौड़ी चलती गई। कोई गाय दोहन कर रही थी, गाय को छोड़कर चली गई। गाय दोहन करते ही छोड़ के चली गई, बंसी सुन ली। कोई श्रृंगार कर रही है अपना, तो लिपस्टिक है ना, काजल को है ना, होंठ पे लगा लिया, होंठ की लाली को आंखों में लगा लिया। बोले उल्टा सीधा श्रृंगार कर लिया हमने। और वो भी चल दी वैसे की वैसे, बंसी सुन ली। इतनी मोहित हो गई। अब कोई गाय को सानी मिला रही थी, सानी रखते ना गाय को मिला के, होगी कहीं तो कहीं गाय होगी। हमारे घर में तो है, हम मिला के रखते हैं गाय को समय। तो वो वैसे सानी मिला के रख रही थी। इसी समय ससुर ने भोजन मांगा, भोजन की थाली ले आओ बहू। तो अब बहू को कहा हो, खुद तो भूल गई। ससुर को भोसा रख दो और गाय को थाली रख के चली गई। ले अब ले ससुर भूसा खा रहे हैं, गाय रोटी खा रही है। इससे बड़ी की बात क्या हो सकती है? कितनी बड़ी लीला कर दी भगवान ने, पता भी नहीं लगने दिया कि कब उसने गोपी ने है ना भूसा रखे ससुर को, और वो भूसा खा रहे और फिर गाय रोटी सब्जी खा रही बढ़िया मस्त। और उनकी बुद्धि ऐसी गई, किसी को जाने नहीं दिया। किसी गोपी को गौर अपने अपने पतियों ने नहीं जानती, दरवाजे से बंद कर दिया। तो भाभी यही कहना चाह रही थी कि प्रभु आप मिल गए तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे पति तो आप ही हैं सच्चे। तो प्रभु खुश हो गए और भाभी गोपियों के साथ नाच करते हुए किसी गोपी ने कहा प्रियतम हमारी ऊपर खुल गई, निपुर बांधने लगे भगवान। और किसी गोपी ने कहा प्रभु मेरे को प्यास लगी है, पानी तक लाके पिलाया है प्रभु ने हमारे गोपियों को। मगर गोपियों ने सोचा अब भगवान हमारे बस में हो गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए, वो चले गए उधर से। इनको घमंड हो गया था कि अब तो प्रभु हमारे बस में हो गए, अब कहाँ जाएंगे घर के लिए। मगर वो बस में किसी के लिए थे। अब देखा भगवान अंतर रहित हुए, गोपी व्याकुल होकर विलाप करने लगी, वृक्षों से पूछ रही है, लताओं से पूछ रही है, और तुलसी से कह रही है हे कल्याणी तुलसी तुम बताओ प्रियतम, तुम्हें बहुत प्रिय करते हैं। ये इसलिए करते हैं हमारे ठाकुर जी सदा तुलसी की माला धारण करते हैं, सदा तुलसी की माला उनके गले में दिखेगी। और हम भी ये देखो तुलसी की माला धारण करें, तुलसी की माला धारण सभी करते हैं। सदा के लिए तुलसी की माला धारण करते हैं। तो एक सखी ने कहा कि वो क्यों बताएगी, उत्तर नहीं दिया तुलसी मैया ने, तो वो क्यों बताएगी, वह तो हमारी सौत है, सौत है, सुना रहा है, ये सब वही परमात्मा। जब इसको जाना होगा समय होगा और जब चले जाएगा, और जब रहना होगा आना होगा तो आ जाएगा। तो गोविंद में निर्भर है, इसको बुलावा है कि जहाँ पर जो वस्तु होती है वहीं पर मिलती है। तो ये यमुना जी गए, यमुना पुरानी पहुँचे, गोपी गीत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को पुकारे। गोपी कह रही है हे प्रियतम जब से आपका जन्म ब्रज में हुआ है तब से ब्रजकुंड के बरोबर यहाँ महिमा है, वैकुंठ है ब्रज धाम। जो वहाँ पहुँच जाता है ये समझ लो वैकुंठ के दर्शन प्राप्त हो गए, वैकुंठ पहुँच गए आप।
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन ओ मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन ओ मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन ओ रास रचोने यमुना के महारास रचोने रास रचोने यमुना किनारे महारास रचोने ओ रास रचोने यमुना किनारे महारास रचोने रास रचोने
व्यास बिहारी भगवान की जय। भागवत एवं शिव पुराण राम कथा सब के ज्ञाता हैं हमारे, और इन्हें हमें बचपन में खिलाया, इनका सानिध्य प्राप्त हुआ, इनका हम कर्तव्य। कुश्ती करो तो कृष्ण बलराम जी ने कहा, खेली खेल में सालतोषल चाणू को मार दिए। अब कंस भयभीत होके ब्रज बाजे बजाने वाले के ऊपर चिल्लाया कि बंद करो, बंद करो। अब इन्हें सोचा, बाजे बजाने वाले ने सोचा, महाराज बोल रहे और जोर से बजाओ, और जोर से बजाओ, और जोर से बजाओ। बाजे जोर जोर से बजते जा रहे, बजते जा रहे, और ठाकुर जी भी खुश हो रहे, वो बजाते जा रहे। अब देखो भगवान एक पे एक को मारते जा रहे और ये बाजे बजा रहे, बाजे वाले। कंस बोल रहा बाजे बंद करो, वो क्या सुन रहे, और जोर से बजाओ, और जोर से बजाओ, सुन रहे, इसको सुन रहे। लगाई, कंस के ऊपर गए, और कंस जहाँ पे राजा बैठता है वहाँ पे गए सिंहासन के पास, उसकी चोटी पकड़ी, और जैसे तूने मेरी माँ को रथ से खींचा था ऐसे ही मैं देखो पटा देता हूँ। ऊपर से नीचे फेंक दिया कंस को, और उसके ऊपर कूद गए। भाई उनका राम नाम सत्य हो गया। बोलिए असुरगंदन भगवान की जय हो। कंस का भी उद्धार कर दिया। अब उनको भैया, उनके भैया ने भी एक तमाशा करने लगी, मेरे बालक आए। तो भगवान बलराम थे वही देवकी के गर्भ से स्थापित हुए थे। कौन के? रोहिणी के गर्भ में। तो उनका भी वही बालक हुआ ना, बलराम जी भी उनके बालक है, कृष्ण जी उनके बालक है। माता पिता कारागृह से मुक्त करे। उग्रसेन बाबा को ठाकुर जी समझाए कि बाबा आप ब्रज लौट जाओ, मोहे तो मथुरा में अभी बहुत सारे काम है, आप चले जाओ ब्रज। ये रथ खाली आ गया। मैया ने देखा, देवी ने मैया रुदन कर रही है, रो रही है कि मेरा कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। बाबा कहे कन्हैया अब ना आएगो। कन्हैया अब ना आएगो वापिस। यशोदा भैया समझ नहीं पाई उसको। भैया तो विदन करते जा रही है, विदन करते जा रही है, और जब भी जाए सैया पे देखे कन्हैया को ना देखे, उठाने सुबह जाती थी मैया, आदत थी मैया की कि कन्हैया उठ जा, कन्हैया उठ जा, कन्हैया। मैया ना देखे कन्हैया को तो मैया रोदन करने लगे और चक्कर खा के बेहोश होकर गिर पड़े हुए। ये समझ लो या नींद समझ लो मैया की, या मूर्छा समझ लो मैया की। यशोदा जी ने नंद जी को पूछा कि हमारे लाला कहाँ हैं? तब नंद जी ने कहा यशोदा कन्हैया ना आओ, या सोचकर यशोदा विलाप करने लगी। इसके बाद ब्रज में निरंतर रुदन ही चला। अब इधर ठाकुर जी ने उग्रसेन को गद्दी पे बिठा दिया और वह विद्या अध्ययन करने चले गए। विद्या सीख कर आए। 64 विद्या दोनों कृष्ण और बलराम विद्या सीखने गए थे। 64 वर्ष तक विद्या किए। फिर भगवान मित्र सुदामा जी से वही गुरुकुल में मिले हुए संदीपनी जी के। संदीपनी जी से इन्हें विद्या अध्ययन की है कृष्ण और बलराम जी ने। और यहाँ कृष्ण मुझे अपना गुरु बनाने के सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। गुरु जी से कहा गुरु जी आपको मैं कुछ गुरु दीक्षा में देना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इतना ही बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारा मैं गुरु हूँ। जो द्वारकाधीश का गुरु हो उसको तो गर्व होगा ना, जगत का पालन करता उसका गुरु भी है।
इससे बढ़कर मेरे लिए भला कौन सी दक्षिणा हो सकती है। यदि गुरु माँ की कोई इच्छा हो तो गुरु माँ से पूछ लो। तो गुरु माँ ने कहा, जाओ मेरा बेटा कन्हैया, तुम भगवान हो, मेरे पुत्र समुद्र में डूब गया था, उसको ला दो। समुद्र में गए तो समुद्र में मिला नहीं। फिर यमलोक गए, यमलोक से लेके आए, उनके पुत्र को जीवित किया। और भगवान मैया को, गुरु माँ को उन्हें भगवान ने यमपुरी से गुरु माँ को अपना गुरु बेटा, मतलब उनका बेटा लाके दे दिया। गुरु माँ प्रसन्न हो गई। अब मथुरा लौट कर आए। भगवान प्रातः करके छिपकर ब्रजवासियों को याद करके रोते रहते हैं। अब बहुत प्रिय इसलिए बोल, मैया ने सोचा कन्हैया को माखन बहुत प्रिय है। देवकी जी ने सोचा तो थाली में माखन ला के रख दिया मैया से बोला कन्हैया ने, मैया मोहे माखन अब कभी मत दइयो। माखन के दर्शन करते से मेरे को मैया यशोदा की याद आती है, ब्रजवासियों की याद आ जाती है। मैया अब कभी मेरे को माखन नहीं दियो थाली में। मैया समझ गई मैया कि भगवान माखन को देख के रोने लगते हैं, रुदन कर रहे हैं। उनको ब्रजवासी अपने परिवार जो ग्वाले थे उनकी याद आ रही, गोपियों की याद आ रही, जहां माखन चुरा के खाया हमने। तो देव की मैया उद्धव जी से कहा, उद्धव जब से कन्हैया ब्रज से आया है तब से वहां रुदन ही करते जा रहा है, रोता ही जा रहा है और कुछ काम नहीं। उद्धव ने भगवान को पास आए और उद्धव जी ने यदुवंश के श्रेष्ठ मंत्री हैं और भगवान के परम प्रिय मित्र भी हैं, सखा भी हैं और साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं और विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। उद्धव जी भगवान के पास आए और भगवान से बोले, प्रभु आपको इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं, किंतु जो आप सामान्य व्यक्ति की तरह ब्रजवासियों की याद करके रोते रहते हैं, मेरे को उसमें बड़ा कष्ट होता है। वो इसलिए रोते थे भगवान कि ब्रजवासी उनका। तो मुचकंद जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की और इसलिए अभी तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी। यहीं पर मुचकंद जी का कलयुग की नारसी जी के रूप में आ गए। ने ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठायो। ब्राह्मण से कहा या कि यदि एक बार मैं कृष्ण से हार गया तो तुमसे एक को भी नहीं छोड़ूंगा और जीत गया तो माला माल करूंगा। भगवान ने कहा ब्राह्मणों से कि प्रभु आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। जरासंध की 18वीं मथुरा में हुआ। अब निर्माण करके रात्रि के समय स्मृति समय योग। अब भगवान से निवेदन किया था ब्राह्मणों ने, तो भगवान क्या हुआ, रण छोड़ के भाग गए। तो भगवान का एक और नाम पड़ गया, बोलिए रण छोड़ दास की जय। देखा भगवान ब्राह्मणों की प्रतिज्ञा की रक्षा कर ली प्रभु ने। मेरे भगने से ब्राह्मण बच जाएंगे और यदि मैं लड़ूंगा तो ब्राह्मण मर जाएंगे, प्रभु जानते थे। तो प्रार्थना करी और प्रभु ने उसकी बात को मान लिया। देखा कितनी शक्ति है, देता है ना। अब कृष्ण बलराम दौड़ते हुए रेवत पर्वत पर चढ़ गए। अब जरासंध ने रेवत पर्वत पर आग लगवा दी। तब कृष्ण बलराम एक छलांग लगाकर सीधे द्वारिकापुरी में प्रवेश किए। बोले द्वारकाधीश की जय। अब भगवान क्या हो गए, द्वारकाधीश। और
भगवान द्वारिका में निवास करने लगे। सोचे पहले आए सतयुग में इनकी पुत्री रेवती थी। एक बार अपनी पुत्री को रेवती को लेकर ब्रह्मलोक गए। उस समय संगीत चल रहा था ब्रह्मा जी का, तो ये वहीं बैठ गए। हमने कहा तुम जल्दी जाओ। ब्रह्मा जी बोले कि इस समय आप आए थे, उस समय पृथ्वी पे सतयुग में शेष जी के रूप में बलराम जी ने जन्म लियो है। विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्कामी ने शिशुपाल के साथ रुक्मणी जी का विवाह तय कर दिया कि 2 दिन पहले बारात आ जानी चाहिए द्वार पे। ने ये भी तय कर दिया। वो तो सुनता ही नहीं था किसी की। रुक्कामी के सामने किसी की नहीं चलती थी। रुक्कामी के सामने किसी की नाएं चले, वो ना सुनता था, किसी की नाएं सुनता था। और रुक्कामी अपनी या किसी बात को रुक्मणी ने अपनी भाभी से सहयोग मांगा। भाभी से कहा कि भाभी कुछ सहयोग कर दे। तो भाभी ने ब्राह्मण देवता को बुलाया और ब्राह्मण ने को पत्र भेज दिया। तो वो ब्राह्मण देवता पत्र लेकर द्वारिका पहुंचे। भगवान ने आदर पूर्वक पंडित जी से बैठाए और पंडित जी से आने का कारण पूछा। के साथ करना चाहता है, कहीं ऐसा ना हो सिंह को भागकर कोई सियार ले जाए। यदि आप मुझे नहीं प्राप्त हुए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, आत्मदेह कर लूंगी। प्रभु हमारे पर परंपरा यही है कि विवाह के दिन पूर्व कन्या नगर के बाहर जाती है और पत्र सुनकर उसी समय पंडित जी के साथ समझ गए। और जब दाऊ जी अंदर आए तब देखे तो पता पड़ा था कि दाऊ जी से देखे और उसे पहले तो समझ गए कन्हैया ब्याह करवे जा रहे हैं, अब तो युद्ध निश्चित है होना। तो उन्हें पीछे से सेना लेके पहुंच गए और ये सेना चीरते हुए रुक्मणी जी को प्रसन्न हुए। देखा बहुत सा धन दिया, ब्राह्मणों को श्राप था, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था, उससे भी मुक्त किया। अब रुक्मणी जी को गौरी पूजन के लिए रुक्कामी भगवान के आने की सूचना मिल गई और रुक्कामी ने गौरी मंदिर की चौकसी करवा दी। अब आई है रुक्मणी गौरी पूजन करके निकली तो चारों ओर देखे कि प्रभु कह रहे हैं खुद भूल गई और हम तो यूं के यूं खड़े रह गए। रुक्मणी जी देखने लग गए। उसी समय भगवान सेना को चीर के आए और रुक्मणी जी को हाथ पकड़ा और रथ पे बिठा लिया, आरूढ़ कर लिया और कह रहे देखो द्वारकाधीश और रुक्मणी की कितनी बढ़िया जोड़ी है, कितने सुंदर लग रहे हैं आज तो प्रभु और रुक्मणी। उनका दर्शन करके गदगद हो रहे हैं, गदगद आ रहे हैं, दिल से गदगद आ रहे हैं प्रभु के दर्शन करके। सबके सामने प्रतिज्ञा की यदि मैं अपनी बहन को नहीं लाया तो मैं राज में वापस नहीं आऊंगा। रुक्कामी बोला। तो ये रुक्कामी भगवान से युद्ध करने गया, परास्त हो गया। तो भगवान मारने लगे तो रुक्मणी जी बोली प्रभु ये कैसा भी है, वो मेरा भाई है सगा, उसे मत मारो, एक ही तो भाई है। यही जो गलत हो गया इसके साथ आज तो है, मगर ये जो हुआ ठीक है, इसको छोड़ दीजिए प्रभु। तो प्रभु ने एक साइड की मूंछ, दाढ़ी और सिर बाल हटवा दिए और वो चला गया। बेइज्जती हो गई तो नगर के बाहर ही नगर नामक नगर बसा के रहने लगा। ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर भगवान सबके साथ द्वारिका चले गए और रुक्कामी के कारण नगर नामक बसा कर रहने लगे। द्वारिका पहुंचकर भगवान रुक्मणी जी के साथ विवाह की। अब हमारे बीच
तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोना हो कहीं नजर नहीं लग जा हो कहीं नजर नहीं लग जा तिहारे करने में नजर नहीं लग जाए तिहारे करने में प्यारे राधा वल्लभ लाल कहीं नजर नहीं लग जा कहीं नजर नहीं लग जा हमारे करण की बलहारी प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण में बलहारी अजनन पे मुस्कान भरी नैनों में मस्ती आई सुंदरता के सागर हो तुम सुंदरता के हो कहीं नहीं लग तुम सुन लो मेरी पुकार तुम सुन लो मेरी पुकार तिहारे चरण में बलहारी हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है कि हम क्या बोलें, जबरदस्त नहीं है। सबका शुभाशीष ये प्राप्त हो। चल सी लयत शब शाम